जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज एक प्रश्न है जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एक बात बताइए कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा में उन्हीं को सीट दी जाएगी जिनकी पॉपुलेशन कम से कम 60 लाख होनी चाहिए। अगर 60 लाख से कम पॉपुलेशन है किसी भी राज्य की तो उनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए आपको इसको आंसर समझने के लिए आर्टिकल 81 को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 को। अगर मैं आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 की बात करूं तो उसमें सब क्लॉज ए और बी दे रखा है। ए में बात की गई है कि 530 सीट्स रिजर्व होंगी राज्यों के लिए और जो 20 सीटें हैं वो रिजर्व होगी यूनियन टेरिटरी के लिए। आई रिपीट, सब क्लॉज ए आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में क्या रखा है कि राज्यों के लिए 530 सीटें और सब क्लॉज बी में क्या रखा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें। और हमें यह भी ध्यान देना है कि आर्टिकल 81 का जो क्लॉज 2 है उसमें एक नोट दिया गया है आपको, और ये नोट हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 31st अमेंडमेंट जो कि 1973 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया और उसमें ये साफ लिखा गया कि जिसकी पॉपुलेशन जिस राज्य की भी या जिस क्षेत्र की प्रॉब्लम 60 लाख से कम होगी उसको लोकसभा में सीट नहीं मिलेगी। अर्थात लोकसभा में सीट के लिए हमें मिनिमम 60 लाख पॉपुलेशन चाहिए। अब हमें क्या दिखता है कि लोकसभा में हर किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी की सीट है, राइट। अब देखिए, अगर मैं 2011 की जो औपचारिक रूप से हमारे पास जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से देखूं तो चंडीगढ़ की जनसंख्या लगभग आपको 10 लाख मिलती है और वही पुडुचेरी की जनसंख्या आपको लगभग 12 लाख मिलती है। तो चंडीगढ़ और पुडुचेरी को हम देखते हैं कि लोकसभा में सीटें मिली हुई है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जब 31st अमेंडमेंट जो 1973 में हुआ था उसमें कहा गया था कि 60 लाख वाली कंडीशन दी थी। तो देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो नोट जोड़ा गया था 1973 में, इसमें ये टारगेट करता है राज्यों को, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों को। ये जो 60 लाख वाला नियम है ये राज्यों के लिए है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये जो नियम है कि उनको सीट देनी है या नहीं देनी है वो डिपेंड करता है हमारी संसद पे। संसद अधिनियम द्वारा उनकी सीट तय कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे जो भाई बहन हैं, बालक बालिकाएं हैं, वो इस बात को समझ पाए होंगे। ये जो 60 लाख वाला नियम है जो आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 में जो नोट डाला गया है 31st अमेंडमेंट 1973 से, वो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपके भी कोई प्रश्न होते हैं तो मुझे भेजिए, मैं उसमें ज़रूर शॉर्ट बनाऊंगा। जो भी मेरा एक ज्ञान है जिसे मैं अभी भी सीख रहा हूं उसके द्वारा मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। जय हिंद गाइस।